दोस्तों, ये हमारा यूनिवर्स अरबों खरबों सितारे, गैलेक्सीज और प्लैनेट के साथ साथ हमारा घर। इस पूरी यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, फिर चाहे प्लैनेट, स्टार या गैलेक्सीज हो, ये सब अपने अपने स्पीड में ट्रैवल कर रही हैं। और यह प्रक्रिया यूनिवर्स के शुरुआत से यानी अरबों सालों से ही चला आ रहा है। तो दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब हम इस यूनिवर्स के एंड तक पहुंच जाएंगे, या फिर अब तक हमें यूनिवर्स के एंड तक पहुंच जाना चाहिए था। ठीक वैसे ही जैसे किसी रास्ते पर कंटिन्यू चलते हुए उस रास्ते के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं, या फिर अर्थ जैसी किसी गोल चीज पर ट्रैवल करने से ठीक उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से सफर की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि हम यूनिवर्स के शुरुआत या एंड तक कभी नहीं पहुंच पाते? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, और उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। हमारा यूनिवर्स एक विशाल इनक्रेडिबल प्लेस है जो कि बना है स्टार, गैलेक्सी और बहुत कुछ से। इस पूरे यूनिवर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है लाइट। जरा लाइट के बारे में एक बार आप सोच के देखिए। ये इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज है जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। ये इतनी तेज है कि 1 सेकंड में 7.5 बार पूरी अर्थ की चक्कर लगा सकती है। इस यूनिवर्स से मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास लाइट के थ्रू ही पहुंचती है। लाइट हमारे लिए कॉस्मिक मैसेंजर भी है, और ये पूरे यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट जैसे स्टार, गैलेक्सीज की दूरी मापने के लिए अल्टीमेट मेजरिंग टूल भी है। लाइट के बिना हम यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। अंतरिक्ष में लाइट की तुलना में कुछ भी चीज़ तेजी से ट्रैवल नहीं कर सकती। हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स गैलेक्सी, सितारों और प्लैनेट का समूह है, पर क्या आप ये बात जानते हैं ये हर सेकंड विस्तार यानी एक्सपेंड हो रहा है। लगभग 13.8 अरब साल पहले यानी बिग बैंग के बाद से ही यूनिवर्स विशाल से विशाल होते जा रहा है। यह विस्तार किसी विस्फोट से नहीं बल्कि नियंत्रण खिंचाव यानी स्टिच होने से हो रहा है, और इस तरह अंतरिक्ष काफी तेजी से फैल रहा है। यह घटना साल 1920 के दशक में सबसे पहले एडविन हबल ने नोटिस किया। स्पेस फैब्रिक स्टिच होने के कारण स्पेस में गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। दूरियां बढ़ने का कारण ये नहीं है कि गैलेक्सी एक दूसरे से तेजी से दूर जा रहे हैं, बल्कि स्पेस फैब्रिक स्टिच होने से इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, और ये प्रोसेस डार्क एनर्जी के कारण बहुत ही तेजी से हो रहा है। इस प्रोसेस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस गुब्बारे में बने 2 डॉट को आप 2 गैलेक्सी या 2 स्पेस ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। जैसे जैसे बलून फूलता है, दोनों डॉट एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। दोस्तों, यह ऐसा इसलिए नहीं होता कि डॉट अपना प्लेस खुद मूव कर रहे हैं, क्योंकि बलून का साइज बढ़ रहा है, इसीलिए इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रही है। ठीक इसी तरह हमारा यूनिवर्स का भी विस्तार हो रहा है, और ये लाइट की स्पीड की तुलना में कहीं तेजी से फैल रहा है। जबकि लाइट की स्पीड स्पेस में ट्रेवल करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को लिमिट करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को पार नहीं कर सकती, पर यह नियम स्पेस के एक्सपेंशन पर लागू नहीं होता है। यह स्पेस इतनी तेजी से फैल रहा है कि ऐसा लगता है कि हमसे दूर मौजूद गैलेक्सी और भी दूर जा रही है। इनकी दूर जाने की रफ्तार लाइट की स्पीड से भी तेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि गैलेक्सी स्पीड ऑफ लाइट या फिर उससे ज़्यादा तेजी से मूव कर रही है, बल्कि यह गैलेक्सी के बीच का स्थान यानी स्पेस है जो कि तेजी से फैल रहा है। यानी यह कह सकते हैं कि यूनिवर्स खुद को बड़ा कर रहा है। यह एक्सपेंशन किसी भी स्पीड पर हो सकता है। इसको स्पीड ऑफ लाइट लिमिट नहीं करती, क्योंकि ये एक अलग टाइप का मूवमेंट है। स्पेस में हमारी पड़ोसी गैलेक्सी तो अपेक्षाकृत धीरे धीरे दूर जा रही है, लेकिन जैसे ही हम दूर मौजूद गैलेक्सी पर नज़र डालते हैं तो पता चलता है इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी तेजी से फैल रहा है। इस एक्सपेंशन को हबल लॉ नाम दिया गया है, एडविन हबल के नाम पर, जिन्होंने पहली बार दुनिया को यूनिवर्स के विस्तार के बारे में बताया। हबल लॉ हमें यह बताता है कि कोई भी गैलेक्सी जितनी दूर होगी उसका बीच का गैप उतनी ही रफ्तार से बढ़ेगा। पर दोस्तों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि किसी छोटी चीज़ को स्टिच करने से 2 डॉट की दूरी का कम पता चलता है, लेकिन किसी बड़ी चीज़ को स्टिच करने से वही दूरी मल्टीप्लाई हो जाती है। यही कारण है कि ये एक्सपेंशन किसी भी स्पीड लिमिट से बंधा हुआ नहीं है। इसी विस्तार के कारण ऑब्जर्वर को स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हर सेकंड बढ़ने के कारण लाइट हम तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स के कुछ हिस्से अब भी बाकी होंगे जिनको हम अभी तक देख नहीं पाए हैं,
या फिर हम उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास कितनी पावरफुल टेलीस्कोप मौजूद है, क्योंकि हमारी ओर आने वाली लाइट की तुलना में यूनिवर्स कहीं तेजी से पीछे जा रहा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी लहर को पकड़ने की कोशिश जैसा है, जो कि आपकी तैरने की स्पीड से तेजी से मूव कर रहा हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डार्क एनर्जी द्वारा यूनिवर्स का एक्सपेंशन हमेशा ही होता रहेगा, या ये एक्सपेंशन किसी पॉइंट पर रुक जाएगा, या फिर यूनिवर्स वापस सिकुड़ना शुरू कर देगा। साइंटिस्ट अब भी इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज लाखों सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी एडवांस के बावजूद भी मोस्ट ऑफ स्पेस मिस्ट्री बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर दूं कि एक्सपेंशन ऑफ स्पेस लाइट की स्पीड लिमिट को ब्रेक करता है। यह नियम स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, ना कि खुद स्पेस पर। और दूसरा मिसकॉन्सेप्शन है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन से स्पेस में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, जैसे कि गैलेक्सी, स्टार और क्लस्टर। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब एक दूसरे से ग्रेविटी के जरिए बंधे हुए हैं। और अब सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि बिग बैंग स्पेस में किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हुआ था। रियलिटी में बिग बैंग पूरे यूनिवर्स में ही हुआ था, क्योंकि शुरुआत में स्पेस इतना बड़ा नहीं था, इसीलिए इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं था, बल्कि पूरा यूनिवर्स ही बिग बैंग का सेंटर पॉइंट था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।